किन बड़ों बड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं? पर्सनल अटैक करने की जरूरत नहीं है भाईजान। वैसे आपस की बात है। ये आपस की बात आप रहने दें, वो नजम सेठी करता है वो बहुत है। तो फिर कौन सी जंग और क्या झगड़ा और क्या, और पानी के हवाले से मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, मैं आज भी कन्विंस्ड हूं अगर जर्नैलों ने इक्तदार पर कब्जा करना ही था तो कुछ थोड़ी सी परफॉर्मेंस तो शो करते ना, कोई हमें कोरियन मॉडल नजर आ जाता। आजकल तिजारत के हवाले से पाक भारत मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसे मुज़ाकरात होने चाहिए? पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत पहले से ये मुज़ाकरात शुरू हो जाने चाहिए। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि पिछले 64 साल की इस बेलिजरेंस ने, इस खींचातानी ने हमें क्या दिया है? दोनों तरफ मां सिवाय गुर्बत के, इफलास के, नादारी के क्या हासिल उसूल हुआ इससे? इसलिए इसका आगाज होना चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं कि जो जंगें बैटल फील्ड में आप हार चुके हैं वो टेबल पर जीत सकते हैं, नेगोशिएशन से कुछ लें और कुछ दें। अब ये सुपर पावर का दौर नहीं है, रीजनल पावर्स का दौर है। आप रीजनल अलायंसेस कीजिए। बेहतरीन कुदरती अलायंस है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया। ये चारों ममालिक कोशिश कर रहे हैं और सूनर और लेटर इन्हें यह करना पड़ेगा शंघाई क्लब के मॉडल पर। भाई जाहिर है अगर जंग आपको सब कुछ नहीं दे सकती तो खुदारा डायलॉग का दरवाजा तो बंद ना कीजिए। ये दोनों को सूट करता है, बल्कि चारों को। रीजनल अलायंस की इब्तदा होती है ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ। एंटी इंडिया, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बेचकर बड़े बड़ों ने सरहद के उस पार भी और इस पार भी अपनी दुकानें चमकाई हैं। किन बड़ों बड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं? पर्सनल अटैक करने की जरूरत नहीं है भाईजान। वैसे आपस की बात है। ये आपस की बात आप रहने दें, वो नजम सेठी करता है वो बहुत है। आप जो मेरे साथ बाइस्ड किस्म का रवैया कर रहे हैं, मैं सब समझता हूँ जी, हम भी उड़ती चिड़िया के पर गिनने वालों में से हैं। ਉਹ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਚ ਗਿਣਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਆਪੇ ਪਰ ਖਲਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਮੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। This is too much। ਹੁਣ ਤੇ ਚਿੜੀ ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਜੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੇ। अब जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि मुख्तलिफ बैंक्स अपनी अपनी ब्रांचेस खोलेंगे, इंडियन बैंक्स पाकिस्तान में और पाकिस्तानी बैंक्स इंडिया में। इससे देखिएगा बैंकिंग इंडस्ट्री में एक और बूम आएगा। इस वक्त रूबज़वाल है अगर आप देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री, और कोई बईद नहीं कि एक वक्त ऐसा भी आ जाए कि इंडिया पाकिस्तान में और पाकिस्तान इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। और जब आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी इधर और उधर, तो फिर कौन सी जंग और क्या झगड़ा और क्या। और पानी के हवाले से मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, मैं आज भी कन्विंस्ड हूं कि इंडिया हमारा पानी अगर तोड़ रहा है, काट रहा है, चुरा रहा है, तो उसमें 90% अमल दखल हमारी अपनी नाअहलियों का है। चुनांचे मैं समझता हूं कि ये जो पाकिस्तानी हुकूमत फैसला कर चुकी है तिजारत का, ये बहुत अच्छा फैसला है और मैं इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को देता हूं। तमाम बुराइयों का मंबा पीपल्स पार्टी नहीं है। जो क्रेडिटेबल बात है वो इसको मिलनी चाहिए कि जितनी आइस ब्रेकिंग, हाँ नवाज शरीफ भी आइस ब्रेकिंग करना चाहते थे, बड़ी हद तक उन्होंने कर ली 1999 में। आपको याद होगा एक दोस्ती बस का आगाज हुआ था, वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे, लाहौर आए थे, लेकिन उस पीस प्रोसेस को डीरेल किया गया और मुशर्रफ ने किया आपके सामने। इसका एक बहुत बड़ा शाखसाना ये जो अंडर कवर मिशंस हैं, ये जो सीक्रेट मिशंस हैं, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जो हम हर दूसरे दिन कह देते हैं जी फॉरेन हैंड इन्वॉल्व है, उधर को मामला होता है वो भी फॉरेन हैंड का नाम ले देते हैं। अगर जर्नैलों ने इक्तदार पर कब्जा करना ही था तो कुछ थोड़ी सी परफॉर्मेंस तो शो करते ना, कोई हमें कोरियन मॉडल नजर आ जाता। साउथ कोरिया में भी यही कुछ हुआ था, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर। कौन सा पॉलिटिशियन है जिसने परवेज मुशर्रफ का साथ नहीं दिया, ज़ियाउल हक का नहीं दिया, अयूब खान का नहीं दिया? पॉलिटिशियंस आपके टोडी बन जाते हैं, लेकिन आपने फिर भी डिलीवर नहीं किया। कि नॉन एवरन से कुछ थोड़ी सी नसीहत लेते, जो कुछ टर्की में हुआ। देर आयत दुरुस्त आयत, मैं समझता हूं ये एक अच्छा स्टेप है, इस ट्रेड को आगे बढ़ना चाहिए।